और जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। हम उसके नाम को महिमा दें, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा को करें, क्योंकि वो इस आदर के योग्य परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। और हम उसके हाथों की रचना है, बाकी सब कुछ उसके शब्दों की रचना है, लेकिन हम उसके हाथों की रचना है। तो हाथों की रचना से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। हाथों की रचना से प्रभु बहुत प्यार करता है, यानी कि मुझसे और आपसे प्रभु बहुत प्यार करता है। और कैसे भी हम चुना हो, छोटे हो, नाटे हो, लंबे हो, मोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमसे प्यार, उस प्यार को मुझको आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम उसके प्यार को समझते हैं, जब उसके प्यार को समझ पाते हैं, तो हमको बदलना शुरू करता है। हमें अभी अपन लोगों ने ये गाया, उसे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, जिसमें वो आएगा बदल कर रखेगा हमें, और जिसको वो छुएगा पवित्र कर देगा हमें। जिसमें वो आएगा बदल कर रख देगा, जिसको वो छुएगा पवित्र कर देगा। जब यीशु में आ जाते हैं तो मालूम है मेरी और आपकी हर एक सोच तक बदल, विचार तक बदल, काम बदल, क्योंकि वो अंदर आ गया। अब जब वो अंदर आ गया तो बात करना शुरू करता है, क्योंकि ये कलाम जो है ना, हमने कभी सुना नहीं होता, लेकिन जब सुनते हैं तो बदलना शुरू हो जाता है हमें। यीशु मुझको और आपको बदलने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। कैसी स्वतंत्रता मालूम है? आज हम स्वतंत्र हैं। कितने लोग अपने हाथों को उठाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। दुआ करते फिर बदलते। सुन, जीवित और समृद्धि पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के जो आपने दी। अपने वचन जो आराधना का सबसे अहम और मुख्य एक हिस्सा और भाग है, इसको सिखाने के लिए आप लेकर के आए और हम सीखना चाहिए। हम शिक्षक बन के, शिष्य बन करके, छोटे होकर के, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु हम आपके सामने शून्य करते अपने आप को और सीखना चाहिए। हमें जीरो से सिखा ताकि हम अंत तक पहुंचे। अपनी दया कीजिए और हमको इस वचन की शिक्षा से शिक्षित कीजिए। आप दया करेंगे, हम बरकत पाएंगे। आप हमको अपनी बरकतों से भरेंगे। आपकी बरकतों में सबसे बड़ी बरकत ये कि हमारी बुद्धि तो खुल जाए, हम स्वतंत्र हो जाए। हम बहुत सारी चीजों के गुलाम हैं, हमको आजाद। अपनी दया करिए, हम सबको आशीष यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आपको मालूम है कि कल हमारे देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो जाएंगे? हैं? 75 किसने बोला? सभी ने बोला, है ना? 75 साल स्वतंत्र हुए। किस चीज से जी? सही से नहीं बोल पाए। किस चीज से आजाद हुए? गुलामी से। गुलामी में नाम बताइए, कौन कौन सी गुलामी थी? किस चीज से गुलाम थे? नहीं पता। आप
आप कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के गुलाम थे, बस इसके अलावा और कोई गुलामी थी? खाने को मिलता था कि नहीं मिलता था? तो पता नहीं उस समय जमाने के लोग तो यहाँ हैं, कुछ एक आदि हो सकते हैं जो 75 साल क्रॉस कर रहे होंगे ना। चोरियां होती थी उस जमाने में, चोरियां होती थी। आज के जमाने के मुताबिक उस जमाने में चोरियां ज्यादा थी कि आज चोरियां ज्यादा है? जो आए दिन व्यभिचार हो रहे हैं बसों में, जंगलों में, सड़कों में, स्कूलों में, उस समय में हुआ करता था कि आज ज्यादा है? ये आप बोल रहे हो, ये सारी बातें आप बोल रहे हो। भ्रष्टाचार, पैसे का लेना देना उस समय ज्यादा था कि आज ज्यादा है? बेटा बैठ जाओ, क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। तो हमको आजादी नहीं मालूम है कि आजादी क्या होती है? आपने हाथ खड़े कर दिया, हम आजाद है। उस समय धागे चलते थे, लोग धागे बांधते थे, काला धागा, लाल धागा, पीला धागा, नीला धागा, तब ज्यादा था कि आज ज्यादा है? उस समय दुष्ट आत्माएं ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? उस समय चर्च ज्यादा भरता था कि आज भर रहा है? क्यों? दुष्ट आत्माएं ज्यादा भर गई, है ना? समस्या है। अभी हमको आजादी के विषय में नॉलेज नहीं है कि आजादी किसको कहते हैं। आधे से ज्यादा तो अभी धागों के साथ में बैठे होंगे। किसी ने सूरज चांद सितारे, किसी को कोई ताबीज, किसी के काला, किसी के बुद्धि वाला, किसी की नौकरी वाला, किसी के वीजा वाला, किसी की शादी वाला, धागा बंधा होगा। इसको कहते गुलामी। अब आप इंतजार करो ये वाला धागा कब काम करेगा, पीला वाला, नीला वाला, काला वाला, सफेद वाला। कब मेरी शादी होगी, कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मुझे क्या कहते बुद्धि मिलेगी, कब मेरा वीजा आएगा। धागे चेक करते हो गुलाम हो उसके। हाँ, कल मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता के सही मायने पर। जानना बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। 75वीं वर्षगांठ, 75 साल, हर घर झंडा, अच्छी बात है। मेरा और आपका फर्ज है, मेरा और आपका कर्तव्य है, हर घर झंडा। क्यों? जिस देश के में हम जीवन को जी रहे हैं उसके साथ जो गद्दारी करता है वो गलत है। जिस धरती पर हम रह रहे हैं और जिसमें जो अन्न उपज रहा है उसकी फसल हम खा रहे हैं और उसके साथ गद्दारी करते हैं तो गलत है। जिसमें सारी चीजें हमको मिल रही हैं और उसके साथ यदि हम गद्दारी करते हैं तो हम गलत हैं। इसीलिए तो मैं आपको एक चीज सिखा रहा था। ये तो सारी चीजें हमारे फर्ज, हमारे कर्तव्य हैं, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस वजह से इस देश को स्वतंत्र और आजाद कराया था उसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा थी, आजादी। क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता था कि हम गुलाम हैं और अंग्रेज उनको दबाते हैं। चलो सकता अंग्रेजों के बगैर किसी के पास नौकरियां ना हो वगैरह वगैरह, लेकिन आज मेरे और आपके पास में क्या है? आज ये कास्टिज्म कैसे आ गया, ऊंच नीच कैसे आ गई, छोटा बड़ा कैसे आ गया, बड़ी और छोटी जाति कैसे आ गई, धर्म कैसे आ गए? उस समय तो सब एक साथ मिलकर के लड़े थे, फ्रीडम फाइटर्स कहलाते थे, लेकिन आज की तारीख में ये सारे भेदभाव कहां से आ गए? उस समय क्या नशा था? इतना नहीं था। आज नशा इतना ज्यादा हो चुका है कि जवान उस नशे में बिगड़ चुके हैं। आप 70% जवान को देखोगे नशे में है, बुद्ध है और उनके शरीर खराब हो रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उनकी समझ जा रही है। जवान माँ बाप परेशान है अपनी औलादों से। इसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता है।
इसको आजादी कहते हैं। इस आजादी में खुश है? मैं इसीलिए शुरू में आपको बताता, वो जिसमें आएगा बदल कर रख देगा। आमीन। उसे कहते हैं यीशु मसीह खुदावंद का जिंदा लहू। यीशु मसीह मुझको बदलने के लिए इस धरती पर आया है। यीशु मसीह मुझको और आपको इस धरती पर बदलने के लिए आया ताकि मैं और आप आजाद किए जाएं। अपने ऊपर कोशिश करें, अपनी कोशिश करें कि मैं अपने आप को बदलूं। मैं दूसरों से अपेक्षा मत करूं। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स कि ही और शी विल चेंज। यू ट्राई टू योरसेल्फ दैट यू विल चेंज। हमें चेंज होना अपने आप को। जब हम ऐसा करें तब हम आशीषित होंगे। हमें जब हम ऐसा करेंगे तब हम आशीषित होंगे, उससे पहले नहीं होगा। कुछ गुलामी से आजाद होना है, क्योंकि अब इसके ऊपर एक्शन तो कुछ नहीं हो सकता। आपको सरकार इस बात को लिख करके नहीं देगी, झंडे दे दिए, लेकिन इस बात को नहीं कहेगी कि नशा छोड़ो, नशा मुक्त बनाना है। इस बात का एक स्लोगन तो आ जाएगा, लेकिन नशे की दुकानें बंद नहीं होंगी। तो नशा कैसे खत्म होगा और नशा मुक्त कैसे होंगे? ये तो खुद को प्रैक्टिस करनी है, खुद को प्रैक्टिस करनी है। ये इतने व्यभिचार और इतने रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसकी गति लगातार बढ़ती जा रही है। कारण और वजह पाप दिमाग में समा गया। क्या हो गया? पाप दिमाग में समा गया। अब हर जगह वासना सी दिखाई दे रही है। इंसान पापी हो गया। पापी तो तब भी था, पापी गुलामी के वक्त में भी था, पापी गुलामी के बाद में भी था, पापी आज भी है। इसका प्रयास सिर्फ एक है, और वो ये है कि हम अपने अंदर के पाप को जानते हैं कि क्या है। अपने अंदर के पाप को हम जानते हैं क्या है। उस पाप को हमको और आपको क्या करना है? छोड़ना। और कोई उपचार नहीं है, दवाई नहीं मिलती इसकी। इसका कोई और उपचार नहीं है कि आपको कोई दवाई मिले पाप छोड़ो। पाप तो हमको स्वयं तारना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपने देश की सहायता कर सकते हैं, इस तरीके से अपने देश की मदद कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने अधिकारियों की मदद कर सकते हैं। उनको ऐसा स्वरूप दिखा करके कि हम किस तरीके से अपने आप को बदलने के लिए संगठन बना करके बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी, एक विश्वासी कम्युनिटी, बिलीवर्स का एक ग्रुप, एक कलीसिया किस तरीके से प्रयासरत है अपने उन पाप और अपने गुनाहों को त्यागने और छोड़ने के लिए। इसके लिए वो पैसा नहीं खर्चा कर रहे, इसके लिए वो उनको दूर से दूर तक जाना नहीं पड़ा, इसके लिए वो घर में बैठ करके मेहनत कर रहे हैं। यदि सारी चीज बनी बनाई सरकार को मिलने लग जाएगी, कितनी खुश होगी। और ऐसी चीजों की सराहना दी जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि तुम भी ऐसे प्रयास करो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रार्थना करो। बाइबल कहती है प्रार्थना करो, क्योंकि ये स्टेप जो है ना बहुत बड़ा और बहुत भारी है। ये स्टेप कैसा है? बहुत बड़ा और बहुत भारी और बहुत कठिन। पाप कौन छोड़ता है? यदि जिसके मुंह कुछ लग गया तो कैसे छोड़ेगा? आप सोचो। इसीलिए चर्च इज अ टीचिंग प्लेस, एक ऐसा शिक्षा का केंद्र है जहां पर बच्चों के लिए शिक्षा होती है, जिसको बोलते हैं संडे स्कूल। जहां पर बच्चों को और बच्चों की नींव को मजबूत किया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है कि आपको इस पाप से अपने आप को बचपन से बचाना है। क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, आप ध्यान नहीं देते, और बच्चे नशे करने शुरू कर देते हैं, पाप करने शुरू करते हैं, तरह तरह की चीजें हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं। हमको रात को संडे स्कूल इसीलिए दिया गया ताकि हम उसके माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। बुराइयां, झगड़े, व्यभिचार, मूर्ति पूजा,
पूजा, चांद की पूजा, तारे की पूजा, पेड़ की पूजा, जानवर की पूजा, जिसका जी चाहा उसकी पूजा। हम बुद्धि प्राप्त करें। बेशक ये कुछ धर्मों की मान्यताएं बन चुकी हैं ये, लेकिन हमको परमेश्वर बुद्धि देता है, क्या इससे हमको कुछ लाभ मिलता है? इसी को बोलते हैं गुलामी, इसी को बोलते हैं गुलामी। आज गुलामी से आजाद करने के लिए यीशु मसीह हमको और आपको इस धरती पर आया ताकि हम और आप उस गुलामी से बचें। और इसमें पहली पहल और पहली शुरुआत है प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना करना है। लॉर्ड टीच अस टू प्रे, लॉर्ड टीच अस टू प्रे। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। क्या कर? प्रार्थना करना सिखा। अब आप लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि हमें तो पढ़ना नहीं आता फादर जी, हमें तो लिखना भी नहीं आता फादर जी, हमें तो देखना भी नहीं आता फादर जी, हमें तो बोलना भी नहीं आता फादर जी, बस समझ लेते हैं, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। क्योंकि परमेश्वर अंदर आप शब्द ना निकालें उसको भी पढ़ लेता, उसको भी सुन लेता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला और पहचानने वाला परमेश्वर। मैं मनों को जानने वाला, जांचने वाला और पहचानने वाला परमेश्वर। भले ही आपको बोलना ना आता हो, आपको पढ़ना ना आता हो, आपको देखना ना आता हो, लेकिन मन के अंदर तो कुछ ना कुछ तो बुदबुदाता ही है, कुछ ना कुछ तो चलता है। चेलों ने यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। क्या बोला? प्रभु यीशु, हमारे प्रभु गुरु, हमें प्रार्थना करना सिखा। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, याद करना शुरू कर दीजिए इस प्रार्थना को, ताकि आप आशीषित हो सके। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पहले पद से लेकर के 13 पद तक है। पढ़िए इसके पहले पद से कोई है। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। बस, धन्यवाद। मैं यहाँ पर प्रार्थना के विषय में आपको सिखा रहा हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ है, चेलों ने पूछा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। आप भी पूछते हो कि फादर जी कैसे प्रार्थना करें, लिख के दीजिए। तो आप नोट कर सकते हो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 9 आयत से 9 पद से लेकर के 13 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 9 पद से लेकर के 13 पद तक। सुसमाचार की पुस्तक में है मत्ती 6 अध्याय 9 पद से 13 पद। सब लोग, युवा लोग तो बहुत जल्द इस प्रार्थना को याद कर लेंगे, थोड़े से उनसे बड़े उनसे थोड़े दिनों के बाद में याद कर लेंगे, और थोड़े बुजुर्ग लोग उससे थोड़े से और दिनों में याद कर लेंगे। लेकिन सबको याद करना है, सबको यह प्रार्थना को याद करना है। इसको बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना?
ये प्रार्थना प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई ताकि वे इस प्रार्थना को कर सकें, क्योंकि ये प्रार्थना एक संपूर्ण प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना है? संपूर्ण, कंप्लीट प्रेयर। आप इसमें देख सकते हो इसमें क्या क्या चीजें आपको पता चलती है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 9 पद से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं इस बात को ध्यान रखिए कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम। हर समय हर घड़ी हमको प्रभु 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 नहीं करना है। गॉड प्रॉमिस, बाइबल कहती है कि उसकी पवित्रता को बना करके रखो। दूध में मक्खी डाल के कोई पी सकता है? अरे हाँ ना के जवाब। क्यों? क्यों? निकाल लो उसको, पी लो, फिर थोड़ा सा टेस्ट लेकर के पी सकते। नहीं ना, गलत है। खाने में कोई गंदगी डाल करके, कोई मक्खी डाल करके खा सकता है? नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि खाना, दूध, सारी चीजें पवित्र है। इन सारी चीजों की रचना करने वाला परमेश्वर कितना पवित्र है। आप उसके साथ में अपने स्वभाव की मिलावट कैसे कर सकते हो? इधर पाप भी कर रहे हो, इधर गाली भी दे रहे हो, इधर नफरत भी कर रहे हो, इधर ईर्ष्या भी कर रहे हो, इधर दुआ भी कर रहे हो। कैसे मिलावट कर सकते हो? जब खाना आपको मक्खी के साथ पसंद नहीं है, जब दूध आपको मक्खी के साथ में पसंद नहीं है, तो परमेश्वर के साथ में अपनी गंदी मिलावट कैसे कर सकते हो? हे परमेश्वर, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसके बीच में माना जाए? स्वर्गदूत तो मानते ही है कि वो पवित्र परमेश्वर है, तभी लिखा। आपने एक ने मेरे से पूछा, फादर के अंदर पवित्र वेदी में अंदर लिखा होली होली होली, ये कौन सी वाली होली है? अनजान था तो बेचारा वही वाली होली समझा, लेकिन उसको बताया कि होली पवित्र है। इस होली का हिंदी अर्थ है पवित्र। ये स्वर्गदूत आज भी जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं ना, तो बोलते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो तो बोलते ही हैं। अब ये किसको बोलना है? पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसके अंदर? मेरे अंदर। किसके अंदर पवित्र माना जाए? मेरे अंदर। आपने सोचा भी नहीं कि परमेश्वर आपको वहां से देख रहा है। आपने लगा चर्च से निकले, बाहर दरवाजे के पास बीड़ी मार ली, कहां गई पवित्रता? यहां तो भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। तो ये गा करके गए, बाहर जाकर के क्या कर रहे हो? हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसकी पवित्रता को मेंटेन कैसे करोगे? उसकी पवित्रता जानते हो कैसा पवित्र परमेश्वर है? उसकी पवित्रता, पवित्र किसको कहते हैं मालूम है? पवित्र क्या चीज होती है? जिसमें दाग ना हो, जिसमें पाप ना हो, जो सच्चा हो, वो एकमात्र उसका नाम यीशु मसीह है। वो पवित्र है। अपवित्र इंसान कैसे बनता है? शादी करने के बाद में भी इंसान अपवित्र होता है मालूम, क्योंकि बाइबल हमको इस बात को बताती है। भजन संहिता जबकि पवित्र बंधन है, लेकिन किन्हीं रूपों के अंदर इसको अपवित्र माना गया, क्योंकि ब्लड जो हमारे अंदर आ रहा है पाप का, वो हमारे अंदर भी आता है। और बाइबल हमको बताती है, भजन संहिता 51 उसके 3 पद के अंदर लिखा है। पढ़ दीजिए, कोई जल्दी फटाफट खोल दे। भजन संहिता उसका 51 और उसका 3 पद, जल्दी से पढ़िए जिस किसी को मिले। भजन संहिता 51:3, यदि मैं गलती ना करूं तो। मैं तो हाँ आगे। हाँ बस 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 ठीक, इसी के 5वें पद को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। कैसे? अधर्म के साथ क्या हुआ?
उत्पन्न यानी कि पैदा हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मालूम है हम पापी हैं, वो परमेश्वर, इसीलिए वेदों के अंदर लिखा है सा ब्रह्मचारी वस्त्राशा, वो शादी नहीं करेगा क्योंकि शादी करके अपवित्रता काम करती है। वो परमेश्वर, उसने शादी नहीं करी, उसने बच्चे नहीं पैदा करे। वो परमेश्वर जिसने लड़ाइयां नहीं लड़ाई, वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपसे सिर्फ प्यार किया। इससे ये पता चलता है कि वो पवित्र परमेश्वर है। और जब वो मेरे और आपके गुनाहों के बोझ को उठा करके कलवरी क्रूस पर आया और वहां पर उसने पाप के हर एक बोझ को जो हमारे थे अपने ऊपर लेकर के कष्ट को सहा और मृत्यु सही, तो मृत्यु के बाद में वो अधोलोक में उतरा। और बाइबल बताती है कि अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हुए और वो हम सब जनता के पाप को वहां पर उंडेल करके, जैसे कि कूड़ा है, कूड़े गाड़ी आती है, कूड़ा उठाती है, सबके घरों के सामने फेंक के नहीं जाती, सबके घरों से उठाती है और कूड़े के स्थान में डाल के आती है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने सब घरों के कूड़े को यानी कि पाप को उठा करके, हम सबके पापों को उठा करके उस जगह पर डाला जो पाप का ढेर है, जहां पर पाप पड़ा रहता है, जहां पर पाप समता रहता है। उस जगह पर जाकर के इस पाप को डाल करके आया। और यदि वो स्वयं पापी होता तो वो भी वहीं पर ठहर जाता। वो पापी नहीं था, इसीलिए वो वहां पर से हो करके ऊपर आ गया। आमीन। वहां पर से हो करके ऊपर आ गया। ये उसकी बेगुनाही है और ये उसकी पवित्रता है कि पाप उसको छू नहीं सकता। आमीन। और आपने मुझने क्या प्रॉमिस करा? मैंने और आपने ये प्रार्थना करी, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्रता क्या होती है मालूम है कि वो कितना पवित्र परमेश्वर है। लोग कहते हैं यहाँ पर कि संगतियों में लोग बदलते हैं, संगतियां मिलती हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। यीशु इस पापियों की संगति में आया, पापियों के बीच में आया, पापियों के लिए आया, लेकिन आदत नहीं बदली, स्वभाव नहीं बदला, काम नहीं बदला, परमेश्वर का गुण नहीं बदला और हमको और आपको बचा करके चला गया। आमीन। ये खूबी है मसीहों की, जब पापियों के बीच में खड़े होकर के पापियों को बदलते हैं। आमीन। आमीन। कोई इस बात को समझा नहीं लग रहा? ये मसीहों की खूबी है क्योंकि हम यीशु के द्वारा जन्मे हैं। जब यीशु के द्वारा जन्मे हैं तो हम पापियों के बीच में होंगे, लेकिन पापी को बदल देंगे, पापी हमको बदल नहीं सकता। आमीन। अपने परमेश्वर को कमजोर न समझो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है, बाइबल हमको इस बात को समझाती है कि हमको और आपको अपने आप को पवित्र बनाना है, क्योंकि सामने वाला इंसान हमारे जीवन को देख करके, हमारे कामों को देख करके वो भी पवित्र बने और बदल जाए। लिखा हुआ है 10वें पद में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरा राज्य आए। अब हम बात किससे कर रहे हैं? पवित्र परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर तेरा राज्य इस धरती पर आ जाए, है ना? प्रभु हमको प्रार्थना क्या सिखा रहे हैं? कहते हैं बोलना इस बात को कि तेरा राज्य आए। उसका राज्य कहां पर आएगा? है पृथ्वी पर। उसका राज्य कहां पर आएगा? सुन रहे हैं आप? उसका राज्य कहां पर आएगा? हेलो, कोई बताएगा? प्रभु का राज्य कहां पर आएगा? पृथ्वी पर। सबने बोला पृथ्वी पर। सही है? सही है? सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को? यीशु मसीह के जन्म के बाद में परमेश्वर का राज्य आ गया। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अरे हाँ या ना तो बोल सकते हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं। जी जी। कौन सी धरती पे जाकर के पृथ्वी का राज्य गिरा?
कौन सी धरती पे जाके पृथ्वी का राज गिरा, कौन सी जमीन पे जाके गिरा? हाँ जी, है आवाज दिया, स्वर्ग में, स्वर्ग में। अच्छा, स्वर्ग धरती थोड़ी ना है, स्वर्ग धरती नहीं है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कठिन होगा, समझ जाओगे क्योंकि आप सबको पता है, पर थोड़ा सा समझना है। ये यहाँ पे गिरेगा, ये वाली भूमि पे परमेश्वर का राज्य कहाँ गिरेगा? कोई धरती पे नहीं गिरने वाला। जब प्रभु आया तो स्वर्ग का राज उसके साथ में आया। स्वर्ग का राज क्या था? उसकी बातें, उसका स्वभाव, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान, उसकी आदतें, उसकी प्रार्थनाएं, उसके काम, वो यहाँ पर आए। हमने देखा, बदल गए, हमने सुना, बदल गए, हमने समझा, बदल गए, हमारे हृदयों में उसका राज्य आ गया। हमें समझ गए? उसका राज्य हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, तभी तो बदलेंगे। वो जिसमें आएगा बदल कर, वो थोड़ी ना कहेगा कि मैं चर्च में आऊंगा तभी बदलूंगा। वो जिसमें आएगा तभी बदलूंगा। हमें वो मेरे और आपके अंदर आएगा और मुझको और आपको क्या करेगा? बदल के रख देगा। हम और आप दुआ करते हैं कि उसकी बादशाहत आए, यानी कि उसका राज्य आए। जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी। स्वर्ग में कौन पूरी करते हैं? स्वर्गदूत। पृथ्वी पर कौन पूरा करेगा? है हम सब दारू पी के, बीड़ी पी के, झूठ बोल करके, किसी के खिलाफत में झूठी गवाही दे करके, व्यभिचार करके, लुचपन करके, इस तरीके से परमेश्वर के राज को आप कैसे पूरा कर सकते हो? जलन, नफरत, बैर भाव, लीला कीड़ा, टोने टोटके, मूर्ति पूजा, ऐसा करके क्या परमेश्वर के राज को आप स्थापित कर सकते हो अपने जीवन में? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। कहां से? गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। हम गुलाम हैं, अभी स्वतंत्र नहीं हुए। निकाल लीजिए एक मिनट को गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद जल्दी से पढ़िए। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमको स्वतंत्र किया है। आगे, अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में, और दासों के जुए में फिर से न जुटो। यानी कि गुलामी में दोबारा फिर से न आ जाओ। अब तुम वापस से गुलामी में, हथकड़ियों में पड़े हुए, तुमको पता नहीं लेकिन गुलाम है, और हमको पता ही नहीं कि गुलामी में आ चुके। बाइबल हमको क्या कहती है? दासों के जुए में फिर से न जुटो, बाहर आ जाइए, गुलामियों से बाहर आ जाइए, गुलामियों से बाहर आ जाइए। पाप को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए पाप को, बुराइयों को छोड़ दीजिए, नफरतों को छोड़ दीजिए, जमीन का लालच छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी का लालच छोड़ दीजिए, धन दौलत, दूसरे का पैसा हड़पना छोड़ दीजिए, झूठी गवाही देना छोड़ दीजिए, बुराई बुराई खेलना छोड़ दीजिए, नफरत करना छोड़ दीजिए, झगड़े करना छोड़ दीजिए, प्यार करना शुरू करिए, प्यार करना शुरू करिए एक दूसरे से। क्योंकि परमेश्वर के राज को स्थापित करने के लिए मुझको और आपको क्या करना है? मुझको और आपको बदलना होगा। और मुझको और आपको बदलने के लिए हर रविवार परमेश्वर के भवन में शिक्षा दी जाती है, और उस शिक्षा को हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और पृथ्वी पर उसकी इच्छा में और आप ही पूरी कर सकते हैं, और कोई भी नहीं। 11वें पद में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। लगातार जो इस वचन को पढ़ता दिन भर, यानी कि दिन में कितनी बार खाना खाते हैं आप लोग? कितनी बार? कई बार? 3 बार। और चाय कितनी बार होती है? 3 बार चाय, 3 बार खाना, मतलब खाने के साथ में चाय। अच्छा, और ऊपर से जो रिफ्रेशमेंट होता है, नाश्ता पानी, चाय। यदि बरसात हो गई तो पकौड़ी बीच में आ गई, शाम का 4 बजे तो चाय के साथ समोसा आ गया, ये भी तो जाता है बीच में कई बार, है ना? बाइबल हमको क्या सिखा रही है कि दिन भर की रोटी, इसको तो पढ़ते नहीं है। ये आत्मिक खुराक है, वो शारीरिक खुराक है। उसको खा के शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और इसको खा करके आत्मा
तंदुरुस्त रहेगी। जब आपकी आत्मा तंदुरुस्त रहेगी तो इस बात को जान लीजिएगा कि परमेश्वर मुझको और आपको इस्तेमाल करेगा और आप परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में पूरा करोगे और आपके जीवन से दूसरे लोग आशीष पाएंगे। आमीन। मैं इसको बहुत जल्दी करके कवर कर रहा हूं। लिखा है 12वें पद में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब परमेश्वर से आपने पहली बात रखी है कि मैंने पहले अपराधियों को क्षमा करा, फिर तू मेरे अपराधों को क्षमा करना। हम लोग क्या कोशिश करते, पहले तू क्षमा कर फिर हम क्षमा करेंगे, जबकि हमारा आपका फर्ज है कि हम पहले अपने अपराधियों को क्षमा करें, फिर वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। एक्सपेक्टेशन है हमको परमेश्वर से, क्योंकि मैं मालूम है कि क्षमा करने वाला वही है। अच्छा, यदि वो क्षमा ना करे और आप माफी ना मांगे और आप पाप पे पाप करते जाएं और आपके पास बहुत धन दौलत तो सारी चीजों आप अपने जोश में अपने होश में आपको लगता है कि परमेश्वर आपको गिरा सकता है, आपके घमंड को तोड़ सकता है जी? बिल्कुल धन्य है जो आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का घमंड तोड़ सकता है, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो पैसे में पूरी रीति से भरपूर हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे उसके पास सोर्स हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर सबके घमंड को तोड़ सकता है। तो हमको और आपको क्या करना है? हमको और आपको सीखना है, हमको और आपको आगे बढ़ेंगे। 13वें पद में लिखा है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। कहता है परीक्षा में न ला, क्योंकि कई बार हम परीक्षाओं में फंसते हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसते हैं और समस्याओं में आकर के गिरते हैं। और परमेश्वर का कलाम हमको और आपको इस बात को सिखा रहा है कि हमको परीक्षा में न ला, हमको परीक्षा से बचना है। जब हमारे सामने प्रलोभन आता है, जब हमारे सामने चीजें आती हैं, तो परीक्षा में कैप्चर हो सकते हैं। मालूम है यूसुफ के सामने एक प्रलोभन आया, यूसुफ के सामने एक प्रलोभन आया। फिरौन की पत्नी थी वो, उसने कहा मेरे साथ निर्लजता कर, क्योंकि यूसुफ खूबसूरत गुणवान बुद्धिजीव, उसने कहा मेरे साथ निर्लजता कर। यूसुफ फौरन वहां से भागा और चला गया, क्योंकि परीक्षा में आ गया था, क्योंकि क्या हो गया था, परीक्षा में पड़ गया था और उस परीक्षा से अपने आप को उसने निकाला। कई बार हमारे और आपके सामने तरह तरह की परीक्षाएं आ जाती हैं, हमको उस परीक्षा से भागना है और अपने आप को बचाना है, ताकि हमारी आदत अच्छी बन सके और बुराइयों से हम बच सके। और लिखा है परंतु बुराई से बचा, क्या कर, बुराई से बचा। हमको अपने आप को क्या करना है, बुराई करने से रोकना है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये बाइबल के शब्द है। बाइबल से मोहब्बत करने वाले कलाम को जानते हैं और उसको समझते हैं। मालूम है परमेश्वर के कानों में जब मेरी और आपकी बुराई पड़ती है ना, तो परमेश्वर नाराज होता है। परमेश्वर के कानों में जब मेरी और आपकी बुराई दिखाई देती है ना, तब परमेश्वर नाराज होता है। निकालिए उत्पत्ति 18, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है। देखिए, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट या बुराई बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया तो हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे और अब्राहम यहोवा के सामने खड़ा रह गया, क्योंकि परमेश्वर के सामने जब बुराई आई ना, तब परमेश्वर ने उसको कहा कि अब मैं इसको नाश करूंगा। और सदोम और अमोरा में मालूम क्या बुराई थी, किसी को मालूम है? समलैंगिकता का पाप। कैसा पाप? समलैंगिकता का पाप। स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष का पाप, जिसको आज की तारीख में अथॉरिटी दे दी गई है, लिविंग रिलेशनशिप को अथॉरिटी दी गई है, जबकि ये सिन है और ये पाप है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर इस पाप से नफरत करता है। परमेश्वर क्या करता है? इस पाप से नफरत करता है। जो इस पाप में लिप्त है, परमेश्वर उसे माफ नहीं करेगा। जो इस पाप में लिप्त है, परमेश्वर उसको इस माफ नहीं करेगा। वो परमेश्वर के सामने आ जाए और तौबा कर ले, माफी मांग ले, अन्यथा वो जीवन भर नरक की आग में
पड़ा है। परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। तब अब्राहम सामने खड़ा होकर प्रभु, वहां पर 50 धर्मी निकले, 30 निकले, 35 निकले, 20 निकले, 10 निकले, 5 निकले, माफ कर देगा प्रभु। अधर्मी के साथ में धर्मी नष्ट ना हो जाए। प्रभु ने कहा ठीक है, वहां पर यदि 10 भी निकलेंगे तो भी मैं माफ कर दूंगा, 5 भी निकलेंगे तो भी मैं माफ कर दूंगा। लेकिन वहां पर 5 भी विश्वासी नहीं थे, सब पापी थे। लेकिन इब्राहिम की प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने इब्राहिम के भतीजे को बचा लिया। परमेश्वर ने क्या करा? इब्राहिम के भतीजे को, मेरे प्रियो, आज हमारी बुराई परमेश्वर के कान तक यदि पहुंच गई ना, तो परमेश्वर हमको और आपको माफ नहीं करेगा। फिर समस्याओं में गिरे रहेंगे, एक एक करके समस्याएं हमको ला करके दबाती रहेंगी और हम उसमें फंसे रह जाएंगे। अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। पहला यूहन्ना पत्रियों में, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर मैं पढ़ रहा हूं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इनको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, आप सब परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन किसका है? हम सबका है, आप सबका है। अनंत जीवन के विषय में कितने लोग जानते हैं? अनंत जीवन क्या है? बताइए, अनंत जीवन क्या है? जोर से मेरी आवाज गलत। और बताइए, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन पूछ रहा हूं मैं, अनंत जीवन क्या है? नाश ना हो कभी, वो वाला जीवन की बात कर रहे हैं। बस इतना पूछा था मैंने, अनंत जीवन क्या है। आप लोगों ने तरीका बताया कि अनंत जीवन पहुंचना कैसे, है ना? आपने तरीका बताया, आपने तरीका बताया, लेकिन मैंने पूछा अनंत जीवन क्या है? वो जीवन जो कभी नाश ना हो। वो यहाँ पर तो है, वो वहां पर है। अब वो परमेश्वर मुझको और आपको देने के लिए आया। कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन मेरे और आपने लेकर के आया। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि अनंत जीवन तो तुम्हारा है, क्योंकि तुमने एकमात्र परमेश्वर पर क्या करा? विश्वास किया है। अनंत जीवन तो तुम्हारा है। मेरे प्रियो, आज जब हम उस अनंत जीवन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए, कि कैसा जीवन जो हमको स्वर्ग में मिलेगा। अब आप कहोगे स्वर्ग के विषय में किसको पता? मरने के बाद में किसी को कुछ पता चलता है? नहीं पता चलता। मरने के बाद आप हिलाते रहो शरीर को। जिस शरीर की त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए आपने इतनी मेहनत करी, जिसके पैर को संभालने की इतनी मेहनत करी, जिसके लीवर को संभालने की इतनी मेहनत करी, इतनी कोशिश, इतने प्रयास, उसके बावजूद भी संभाल नहीं पाए। तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर मुझको और आपको अनंत जीवन देगा, उस व्यक्ति को जिसके अंदर ये जो आत्मा काम कर रही है ना, ये आत्मा मच रही है। केले का छिक्कल तो आप नहीं खाते होगे ना, केला खाते होगे। केले का छिक्कल तो गाय के पास जाता है, क्योंकि गाय केले के छिक्कल को खाती है, आप केला खाते हो। परमेश्वर आत्मा का भूखा है, उसको आत्मा चाहिए, उसको छिक्कल नहीं चाहिए। ये छिक्कल है ऊपर, क्या है? क्या है? इसको शैतान को दे देना है। जब मर जाओ ना तो दे देना, ले खाइए। आत्मा तो प्रभु के पास चली। आत्मा कहाँ गई? उसके लिए हमको और आपको काम करना धरती पर। उस आत्मा के लिए मुझको और आपको धरती पर रहते हुए क्या करना है? काम, ताकि हमारी आत्मा सुरक्षित रह सके। और लिखा है उसके सामने जो हमें याद होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। जो कोई परमेश्वर से पवित्र आत्मा पाएगा, जिसको वो छुएगा, उसको वो पवित्र कर देगा। मैं सोचता हूँ कि प्रार्थना करना हम और आप सीख रहे हैं। इस प्रार्थना को सीखिए। परमेश्वर से जैसे भी आप बात करोगे, जैसे भी बात करोगे, वो सब सुन लेगा। मन में बोलोगे तो भी सुनेगा, जोर से बोलोगे तो भी सुनेगा। जोर से बोलने की प्रार्थना क्यों कही जाती मालूम है? ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन न मिले, क्योंकि मन तो चंचल रोक लगा हुआ उसमें, वो भटक जाएगा। आप मन में प्रार्थना कर रहे हो, थोड़ी देर में आप कहीं और पहुंच गए।
थोड़ी देर में कहीं और बोल, लेकिन आप जोर जोर से बोलोगे तो आपका कान सुनेगा कि आप क्या बोल रहे हो, और आप पूरे कॉन्शियस माइंड में रहोगे। आई थिंक कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। जितनों ने परमेश्वर की दृष्टि के लिए इसका कभी निकाला, परमेश्वर आपको, आपके खानदान को, आपके परिवार को इस वचन के द्वारा आशीषित करे और स्वतंत्र बनाए, गुलाम ना रहे। क्योंकि आपको गुलामी से अंग्रेजी सन 1947 में यीशु मसीह के गुलाम बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो हमको गुलाम नहीं बनाता, वो बेटा बनाता है, बेटी बनाता है, पुत्र पुत्रियों संतान बनाता है। उसके पास आ जाइए, उसकी बातों को सुनो, वो आशीषित है। परमेश्वर सबको आशीष। आइए दुआ। जीवित और समर्पित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम उन आशीषों की बरकतों के लिए जो आपने हम सबको अब तक संभाला, आगे भी संभाला। वचन के द्वारा हम सब आशीष पाए, सच्चे यीशु नाम से।